तो पहली शब्द तो ये है कि शिष्य को गुरु के काबिल बनने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके वचनों पे रहना चाहिए, उसके कहे हुए मार्ग पे चलना चाहिए। गुरु करे ऐसा नहीं करना। गुरु, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो उसको सिगरेट नहीं पीनी, मैं तो दिन की 200 पैकेट पी जाऊँ, 100 पैकेट पी जाऊँ, मैं तो ठीक है, पर उसको नहीं पीनी। उसको हम जो कह रहे हैं वो करना, उस मार्ग पे चलना, तो ही उसका उद्धार होगा। तो शिष्य का पहला ही गुण वो होना चाहिए कि गुरु कहे वो करे, तो ही उसका जीवन का उद्धार हो सकता है। कि विष्णु भगवान पूजे जाते हैं, साथ में लक्ष्मी माता पूजी जाती है, ठीक है, ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं, सरस्वती जी पूजी जाती है, पर हमारे महादेव ही एक ऐसे देवता है, सुनो, कि महादेव पूजे जाते हैं। महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती देवी पूजी जाती है। उनके दोनों शिष्य गजानन और कार्तिकी जी पूजे जाते हैं। गजानन की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि पूजी जाती है। उनके दोनों बच्चे लाभ और सुख पूजे जाते हैं। उनके पास गले में रहने वाला नाग भी पूजा जाता है, उसके बाहर रहने वाला नंदी भी पूजा जाता है, और तुम्हारे और मेरे जैसे भक्त उसको भी वो अमर करके पूजवा देता है। इसीलिए महादेव हमको बहुत प्रिय है। शिव जिसको पकड़ता उसको भी उसके जैसा बना देता है। धुणे का ये कनेक्शन है कि विष्णु जो अपने सन्यासी धुना बनता है वो अंदर से यूं बनता है, अष्टकोण बोलते हैं उसको। नारायण की धुनी है और ये शून्य है। शून्य मतलब शिव। शून्य से शुरुआत करनी है नए जीवन की, इसलिए गोलाकार है। धुना का महत्व ये है कि साधु चेतन तो धुना चेतन, और धुना चेतन तो ही जगत चेतन होगी, बाकी जगत नहीं होगी चेतन। धुना पानी सिद्धों की वाणी, तो यहाँ भी ऐसा ही है। पीछे नदी चल रही है, यहाँ धुना है, सिद्ध मेरे महादेव बैठे और वाणी हमसे बुलवा रहे। गुरु शब्द पे, गुरु नाम पे, हम पे या परमात्मा पे या आपके कोई इष्ट देवता पे या आपके कोई भी चीज पे आपको पूर्ण भरोसा होता है और आप हर रोज वो चीज सोचोगे तो 100% आप उस पर पार लगोगे और उसका समाधान 100% मिलेगा। जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोई भी आपके देवता, इष्ट देवता, भगवान है या महादेव है, आप उनका कोई भी नियम ले लो, जल चढ़ा सकते हो, फल चढ़ा सकते हो, बिली चढ़ा सकते हो, कुछ भी नियम ले लो, उपवास कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। व्रत और उपवास करना वो परमात्मा के लिए तो है ही, पर खुद के शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये उपवास ऋषि मुनियों ने चालू करा था कि ट्रांजेक्शन सही रहता है, शरीर की ऊर्जा एकदम बनी रहती है और आनंद रहता है। आप जल ना भी चढ़ाओ, फूल ना भी हो, पर आप भाव करके यूं हाथ कर दोगे तो मेरा महादेव स्वीकार कर देगा। आप जल कितना भी चढ़ा रहे हो और आपका मन है कि यार बीच में काम पड़ा है, लोटा चढ़ा दूं फिर निकल जाओ, तो महादेव तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठे। तो आप भले किसी भी चीज का, आपने बोला अनार का है, शेरड़ी का है, जो भी अपने रस, तो हर की प्रक्रिया, हर शिव पुराण में लिखा हुआ हर का अर्थ, हर का समाधान अलग अलग है। तो कर्म आधारित भाव होना चाहिए, भाव के आधारित ही भगवान प्रसन्न होते। पहला भाव और प्रेम, सरल रीत, परमात्मा को पाने की सरल रीत है प्रेम और भाव। भाव के बिना वो भगवान कभी भी अपना नहीं हो सकता और अपना कार्य नहीं हो सकता। और अर्जी जो भी कर रहे हो, करत करत अभ्यास सूजन मत होवत, रस्सी आवत जावत और शिला पर पड़ जावत निशान। कोई भी अपने को प्रयास करना, जो भी कर्म को प्राप्त करना, उसके लिए रोज प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जागो उठो और लक्ष्य के प्राप्त करो, तब तक लगे रहो। तो पहली कार्य ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो परमात्मा का भजन करो। कर्म के आधारित दुख तो मिलते हैं, पीड़ाएं भी होती है, पितृ भी होते हैं, ये बोल रहे भूत नहीं होते, ये नहीं होते, पर मैं नहीं मानता, ये सब होते हैं, देखे नहीं, पर उसकी महसूस करे, उस हवा रूप महसूस करे। ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर शिव है तो सत्य है, मनुष्य है वो भी सत्य है, तो पितृ हो गई। पितृ नहीं होते तो पूर्वज की तरह ये लोग क्यों पूजते? इस धरती पे बहुत पूर्वज पूजे जाते। पहले तो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, और अनजाने में तुमने गुरु बना दिया, फिर गुरु लंगड़ा हो, लूला हो, बेरा हो, लुखा हो और एक नंबर का नागवा हो। गुरु की करनी गुरु करेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जा हंस अकेला, जाना अकेला के गुरु बना दिया, तो गुरु के प्रति कभी भी दोष नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि महादेव परमात्मा देवी देवता के गुनाह में से आपको गुरु छुड़वा सकता है, पर जो गुरु का गुनाह कर दिया तो पूरी कायनात में कोई ताकत नहीं कि उसको छुड़वा दे।